हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में क्विक टू लर्न। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ER मींस एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इन DBMS। सो आज हम समझें कि ER मॉडल क्या होता है और एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या होता है DBMS में विद डायग्राम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ER मॉडल होता क्या है। तो ER मॉडल सबसे पहले तो स्टैंड करता है। ER मॉडल इज stand for entity relationship model and it is a high level data model because everywhere अभी हम जहां भी यूज कर रहे हैं सबसे पहले ई आर मॉडल ही यूज करते हैं, क्योंकि ई आर मॉडल में हम एक एंटिटी का रिलेशनशिप बनाते हैं कि कैसे एक डेटा दूसरे डेटा से कनेक्ट होता है, और यूज टू डिफाइन द डाटा एलिमेंट्स एंड रिलेशनशिप फॉर स्पेसिफाइड सिस्टम। हम इसमें डिफाइन करते हैं कि डाटा एलिमेंट्स और रिलेशनशिप कैसे एक सिस्टम के लिए एक दूसरे के लिए काम करते हैं। तो सबसे पहले आप इसके बाद आता है कि कॉन्सेप्चुअल डिजाइन क्या होती है। कॉन्सेप्चुअल डिजाइन ये होती है कि जो डेवलपर क्रिएट करते हैं अपने डाटाबेस के लिए, जिससे क्या कि सिंपल और इजी तरीके से आपको व्यू व्यू मतलब आप समझते हो कि यूआई में आपका डाटा दिखाया जाए, कि किस तरह आपके डाटा को स्टोर किया जाए। तो ये होता है कॉन्सेप्चुअल डिजाइन। उसके बाद आता है कि ईआर मॉडलिंग क्या होती है। ईआर मॉडलिंग कुछ नहीं होती, ये होती है कि जैसे आपके डाटा को स्टोर किया है उसे हम डायग्राम के थ्रू बता देते हैं, तो वो होती है ईआर मॉडलिंग। तो अब देखते हैं कि ईआर मॉडल में कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है एंटिटी, सेकंड होता है एट्रीब्यूट। तो वन बाय वन हम इसके बारे में समझते सकते हैं। सबसे पहले होता है एंटिटी। एंटिटी क्या होता है। एंटिटी होता है किसी भी entity is a like a thing or an object in the real world. It could be a person, a book, a car। जो भी कुछ ऑब्जेक्ट है वो सब क्या होती है एंटिटी। और एग्जांपल के लिए ले सकते हैं कि आपका जो स्कूल का डाटाबेस है उसमें स्टूडेंट एक एंटिटी की तरह यूज होता है। उसके बाद होता है कि एट्रीब्यूट क्या होता है। एट्रीब्यूट होता है कि जो आपकी एंटिटी है उसका करेक्टरिस्टिक्स बताना, उसकी डिटेल बताना, हम उसको बोल सकते हैं एट्रीब्यूट। जैसे आपके स्कूल का डाटाबेस है, स्टूडेंट स्टूडेंट का कुछ नाम होगा, इट्स ए नेम, नेम इज एट्रीब्यूट्स। एंड उसकी कुछ एज होगी तो एज भी क्या हो सकती है, एट्रीब्यूट हो सकता है। एंड एट्रीब्यूट इज अ डिटेल और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटिटी। इट्स लाइक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स। एन एग्जांपल फॉर द स्टूडेंट एंटिटी एट्रीब्यूट्स कैन कुड बी स्टूडेंट आईडी, सो नेम एंड एज। सो अब हम देख लेते हैं कि रिलेशनशिप क्या होता है। सो रिलेशनशिप होता है कि इन दोनों के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है वो बताता है। तो आइए हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं। रिलेशनशिप शो हाउ एंटिटीज आर कनेक्टेड एंड इंटरेक्टेड विद ईच अदर। मींस एन एंटिटी एट्रीब्यूट्स, जैसे मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरा नाम किस तरह मुझसे कनेक्ट है, तो हम उसको बोल सकते हैं रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप कैसे भी हो सकती है, वन बाई वन भी हो सकती है, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी और मैनी टू वन। सो चार तरह की रिलेशनशिप होती है। इसके बाद आते हैं कि इसका एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल था इनरोल। इनरोल इन रिलेशनशिप कनेक्ट स्टूडेंट एंड कोर्स से इनरोल कर रहा है, तो ये कनेक्शन होगा कि स्टूडेंट एक कोर्स में इनरोल कर रहा है, तो इनरोल क्या हो गया, एक किसका रिलेशनशिप हो गया। ये वन टू मैनी हो सकता है, एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्स में रिलेशनशिप कर सकता है। उसके बाद होता है की क्या होती है। की होती है, एक की इज लाइक ए लेवल दैट मेक ईच थिंग्स यूनिक। मतलब अब की आप बोल सकते हो कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं किसी कॉलेज में पढ़ता हूँ, तो मेरी एक स्टूडेंट की एक आईडी होगी जो कि यूनिक होगी, तो वो आपकी की हो सकती है कि आपको उसी ही की से आप एक्सेस कर सकते हैं। सो एग्जांपल के लिए मान सकते हैं कि स्टूडेंट आईडी इज द की फॉर ईच स्टूडेंट। ठीक है। अब होती है एक बीक एंटिटी होती है। बीक एंटिटी इज लाइक थिंग्स दैट नीड अनदर थिंग्स टू हेल्प इट्स यूनिक। एंड एग्जांपल के लिए ए रूम एंटिटी माइट नीड ए बिल्डिंग टू बी आइडेंटिफाइड। सो वीक एंटिटी ये होती है कि वो खुद को बनाने के लिए दूसरी किसी एंटिटी की मदद लेती है, तो वो वीक एंटिटी होगी। मतलब कि एक बिल्डिंग मान लीजिए, कॉलेज की बिल्डिंग, तो क्लासरूम को वो यूज करती है एज ए बिल्डिंग बनाने, एज ए कॉलेज बनाने के लिए, तो ये क्या हो गई, वीक एंटिटी। अब आई एस ए क्या होता है। आई एस ए होता है इनहेरिटेंस और सब टाइप्स। आई एस ई लाइक सेइंग वन थिंग इज स्पेशल टाइप ऑफ अनदर थिंग। एग्जांपल मैनेजर और क्लर्क दोनों है तो एक ही, वो क्या एम्प्लॉय है, इज ए जनरल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय। जैसे आप मान सकते हो टीचर, टीचर साइंस का टीचर हो सकता है, केमिस्ट्री का टीचर हो सकता है, ये दोनों अलग अलग टाइप्स हैं टीचर के। तो ये होता है क्या, इनहेरिटेंस और सब टाइप्स। ER diagram क्या होता है। So an ERD is like map that show entities how they are connected and what details they have. So ये entity relationship diagram बताता है कि कैसे एक entity दूसरे entity से connected है और किस तरह अपना relationship show करती है। Example के लिए हम देखते हैं कि draw box for students and course, draw line between them and enrolls। So अब मैं आपको example के थ्रू बताता हूँ कि किस तरह
ईआर मॉडल वर्क करता है। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं एंटिटी। एंटिटी में भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, क्लास हो सकती है, पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है। इन द ईआर डायग्राम एन एंटिटी कैन रिप्रेजेंटेड एज रेक्टेंगल्स। अब ये ध्यान रखना कि एंटिटी किस तरह रिप्रेजेंट होती है, एंगल की तरह, रेक्टेंगल की तरह हम उसको कर सकते हैं। उसके बाद आप देख लीजिए, ये रेक्टेंगल से याद रखना कि एंटिटी को हमेशा रेक्टेंगल में शो किया जाता है। उसके बाद होता है कि कंसिडर एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जांपल मैनेजर, प्रोडक्ट, एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, इट कैन बी एन एंटिटी। सो ये एम्प्लॉय एक एंटिटी है एंड ये डिपार्टमेंट एक एंटिटी है। तो एम्प्लॉय वर्क करता है डिपार्टमेंट के लिए, तो ये होगी कि आपकी एक एंटिटी। अब वीक एंटिटी क्या होगी कि जो लोन है एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, और जो इंस्टॉलमेंट है वो किसकी मदद लेता है, लोन की मदद लेता है। इंस्टॉलमेंट वीक एंटिटी। तो इंस्टॉलमेंट क्या होगा इसमें, वीक एंटिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल रेक्टेंगल में। उसका बाद एट्रीब्यूट क्या होगा। एट्रीब्यूट मैंने बताया था आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी किसी एंटिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो डिटेल होती है, वो एट्रीब्यूट होता है आपका। सो प्रॉपर्टी ऑफ द एंटिटी, और इसको हम यूज करते हैं, इक्लिप्स को यूज करते हैं हम किसके लिए, एंटिटी बनाने के लिए। सो अब मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले ये स्टूडेंट, ठीक, ये स्टूडेंट है आपको, ये क्या है, एंटिटी है। और जो आईडी, ये ये फ़ोन नंबर, इसके बाद ये फ़ोन नंबर, ये सब क्या हुई आपकी, ये एज, ये आपके हुई एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स में ये टाइप्स होते हैं, तो मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ। सबसे पहले होता है की एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो की एट्रीब्यूट्स इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटिटी। की एट्रीब्यूट्स हम मान सकते हैं किस यूनिकली डिफाइन करता है उस एंटिटी को। तो की एट्रीब्यूट्स क्या हो सकता है, इसकी आईडी इट्स द की एट्रीब्यूट्स। फोन नंबर से आप उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो, नेम से कर सकते हो। कंपोजिट क्या होती है, कंपोज ए एट्रीब्यूट दैट कंपोज्ड ऑफ मेनी अदर एट्रीब्यूट्स knows as composite attribute. The attribute is represented by eclipse and that eclipse are connected with eclipse। जैसे कंपोजिट मतलब एक एट्रीब्यूट के डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। सो नेम एक एट्रीब्यूट हो गई, तो नेम में क्या होता है, फर्स्ट नेम हो सकता है, मिडिल नेम होता है, लास्ट नेम। तो एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है नेम, जो तीन एट्रीब्यूट्स की मदद से बना हुआ है। तो ये होता है कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। अब मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स क्या होती है, जैसे आपकी एक एंटिटी है, उसका एक एट्रीब्यूट है फोन नंबर्स, तो उस फोन नंबर भी मल्टीपल हो सकते हैं, तो ये होता है कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। एंड एट्रीब्यूट्स कैन हैव मोर देन वन वैल्यू, सो दिस एट्रीब्यूट्स नाउन एज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। सो द डबल ओवल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट, ये ध्यान रखना कि डबल ओवल से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को, ये फोन नंबर, ठीक है। उसका ड्राइव एट्रीब्यूट्स, ए ड्राइव एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी फ्रॉम द अदर एट्रीब्यूट इज नाउन एज ड्राइव एट्रीब्यूट्स। सो ड्राइव एट्रीब्यूट्स होता है ना, वो हम किसी अदर एट्रीब्यूट से ड्राइव करते हैं, मतलब बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेम, स्टूडेंट, एज, रोल नंबर। सो फॉर एग्जांपल ए पर्सन एज कैन ओवर टाइम एंड कैन बी ड्राइव फ्रॉम अनदर एट्रीब्यूट लाइक डेट ऑफ बर्थ। हम उसकी एज को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, उसकी डेट ऑफ बर्थ से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये होता है कि हम एज, बर्थ डेट एक एट्रीब्यूट, उससे हम ड्राइव कर रहे हैं एज एट्रीब्यूट को। उसका ना रिलेशनशिप क्या होता है। सो रिलेशनशिप मैंने आपको बताया कि एक दूसरे से एंटी एट्रीब्यूट कनेक्ट कैसे होते हैं, वो रिलेशनशिप होता है। तो रिलेशन यूज टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप बताना ही रिलेशनशिप होता है। सो डायमंड और रोम्बस इज यूज टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप। ये टीचर एक एंटिटी है, एक स्टूडेंट एक एंटिटी है, और उसके बीच में ये जो रोम्बस की मदद से जो शेप में बनाते हैं, हम इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं रिलेशनशिप। सो टीचर टीचर्स स्टूडेंट, टीचर टीचर को पढ़ा, स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, तो इसके बीच में टीचर्स क्या हुआ है, ये वाला था रिलेशनशिप। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, वन टू मैनी, ठीक, वन टू वन टू मैनी, एंड मैनी टू वन, एंड मैनी टू मैनी। सो ये चार तरीके होते हैं। अब वन टू वन समझते हैं हम कि व्हेन ओनली वन इंस्टेंट ऑफ एंटिटी इज एसोसिएटेड विद द रिलेशनशिप एंड दैट इज नाउन एज वन टू वन। वन मतलब एक रिलेशनशिप एक ही। तो फीमेल मैरिड कर सकता है सिर्फ एक मेल से, एक मेल मैरिड कर सकती है सिर्फ फीमेल्स, एक फीमेल से। तो ये होता है क्या हमारा वन टू वन रिलेशनशिप। वन टू मैनी रिलेशनशिप क्या होता है कि एक एंटिटी मल्टीपल एंटिटीज के साथ रिलेशन कनेक्ट कर सकता है। तो वन टू मैनी मीन्स अगर एक साइंटिस्ट है तो वो मल्टीपल इन्वेंशन कर सकता है, और अगर एक स्टूडेंट है, सॉरी एक स्टूडेंट का नहीं चलेगा, लेकिन एक साइंटिस्ट है तो मल्टीपल इन्वेंशन इन्वेंट कर सकता है। तो ये होता है वन टू मैनी।
और उसका आता था मेनी टू वन। क्या होता है मेनी टू वन? होता है कि जब मेनी स्टूडेंट है वो इनरोल कर सकते हैं एक कोर्स के लिए, एक कोर्स के लिए मल्टीपल स्टूडेंट इनरोल कर सकते हैं। उसका आता था मेनी टू मेनी रिलेशन, व्हेन मोर देन वन इंस्टेंट ऑफ एंटिटी कैन ऑन द लेफ्ट एंड मोर देन वन इंस्टेंट ऑन एंटिटी right associated with the relationship, then it's known as many to many relationships. For example, employees is assigned to project, मतलब एक एम्प्लॉय मल्टीपल एम्प्लॉय मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, तो ये होता है मेनी टू मेनी। तो ये होता है आपका ER मॉडल डायग्राम इन द relationships, entities and types of entities. So all things are discussed in this lecture. So thank you guys.